दोस्तों मैं आपको एक नौकर और उसके मालिक की एक ऐसी ईमानदारी की कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि ये कहानी नहीं, ये तो हकीकत में एक मिसाल है। दोस्तों एक नौकर अपने मालिक के पास रहा करता है और नौकर अपने मालिक से कहने लगता है कि मालिक मुझे 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मालिक यहाँ पर कहने लगता है कि तुम क्या करोगे, तुम अभी तो कुछ दिन पहले छुट्टी लेकर गए थे। लेकिन यहाँ पर नौकर कहने लगता है कि मालिक मुझे जगन्नाथ जाना है, मुझे भगवान के दर्शन करके आने हैं, मुझे वहाँ पर बहुत ज़रूरी जाना है, मैंने मन्नत मांग रखी है। तो यहाँ पर जो मालिक होते हैं वो भी उसे मना नहीं कर पाते और उससे कहने लगते हैं कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन ये मेरे 100 रुपये ले जाओ और ये भगवान के चरणों में जाकर तुम्हें चढ़ा देने हैं। दोस्तों यहाँ पर नौकर भी तैयार हो जाता है और नौकर खुशी खुशी जाने लगता है और अपना सफ़र स्टार्ट कर देता है। दोस्तों जैसे ही जगन्नाथपुरी में वो पहुंचता है तो वहाँ पर सामने देखता है कि कुछ फ़कीर लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और जो भोजन के लिए वहाँ पर एक दूसरे से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। किसी से कहते हैं कि हमें भूख लगी है, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, और किसी से कहते हैं कि हमें कुछ मदद कर दीजिए। इस तरह से वो मदद मांग रहे होते हैं। जब नौकर उन लोगों को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उनको कहता है कि ठीक है मैं तुम सबको खाना खिलाऊंगा। दोस्तों उसके बाद उन सबको खाना खिलाया जाता है और खाने का जो खर्चा आता है वो 98 रुपये आता है। दोस्तों अब नौकर अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मालिक ने मुझे 100 रुपये दिए थे, अब 98 रुपये तो मेरे यहाँ खर्च हो गए, अब 2 रुपये को मैं जगन्नाथ प्रभु को चढ़ा देता हूँ। दोस्तों उसके बाद वो भगवान के श्री चरणों में जाता है और 2 रुपये वहाँ पर चढ़ाकर वापस अपनी यात्रा को पूरी करके अपने घर की तरफ आने लगता है। दोस्तों यहाँ पर जो सेठ जी होते हैं, इसके मालिक होते हैं, वो यहाँ पर रात को एक स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में उन्हें यही दिखाई देता है कि मैंने तुम्हारे 98 रुपये स्वीकार कर लिए हैं, तुम्हारे 98 रुपये का चढ़ावा मुझे मिल चुका है। दोस्तों सेठ यहाँ पर जब सुबह उठता है तो सोचने लगता है कि 98 रुपये का तो चढ़ावा हो गया, 2 रुपये की शायद नौकर हमसे गद्दारी कर गया है। दोस्तों अगले दिन जैसे ही नौकर यहाँ पर उनके घर पर आता है तो यहाँ पर सेठ जी पहले से ही तैयार होते हैं और यहाँ पर नौकर आते ही उन्हें नमस्कार करता है। नमस्कार करने के बाद जो सेठ जी होते हैं उससे पूछने लगते हैं कि तुमने क्या किया है, तुमने पूरे पैसे चढ़ाए नहीं क्या? तो यहाँ पर जो नौकर होता है कहने लगता है कि साहब मैंने पूरे पैसे चढ़ा दिए हैं, 98 रुपये का तो मैंने लोगों को भोजन करा दिया, बचे कुछ 2 रुपये थे, उन 2 रुपयों को मैंने भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। दोस्त एकदम से सोचने लगते हैं कि जो लोगों का उपकार किया था, जो लोगों को खाना खिलाया था, वही भगवान ने स्वीकार किया है। जो 2 रुपये हमने चढ़ाए थे वो 2 रुपये यहाँ पर स्वीकार नहीं किए गए, इसलिए 98 रुपये का उन्हें स्वप्न में जो दिखाई दिया था कि 98 रुपये चढ़ गए हैं, तो वही स्वप्न में दिखाई दिया था। तो यहाँ पर वही हकीकत में होता है। नौकर भी यहाँ पर बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, वो हकीकत का वाक्य उनको बताता है कि 98 रुपये का तो मैंने भूखे लोगों को खाना खिला दिया था और 2 रुपये जो बचे थे वो भगवान के श्री चरणों में मैंने अर्पण कर दिए। तो यहाँ पर सेठ जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सेठ जी कहने लगते हैं कि आज भगवान ने मुझे सच्चा साथी दिया है, तुम मेरे नौकर नहीं, तुम मेरे सच्चे साथी हो। तुमने मेरे 98 रुपये भगवान के श्री चरणों में इस तरह से चढ़ाए, 2 रुपये का मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मेरे 98 रुपये काम आ गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों यहाँ पर वो भगवान के जयकारे लगाते हुए दोनों अपने अपने कामकाज में लग जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? दोस्तों हकीकत का वाक्य यही है कि अगर हम मानव सेवा करते हैं तो मानव सेवा में ही भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर हम मनुष्य की सेवा ना करके और दूसरी तरह से भगवान को अपना धन अर्पित करना चाहते हैं तो वहाँ पर भगवान जल्दी से हमारे धन को स्वीकार नहीं करते। अगर हम भूखे को खाना खिलाते हैं तो ये सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। नमस्कार, जय हिंद,